BS4 के कारण बौखलाए संविधान विरोधी ताकतें। जब से देश में BS4 यानी भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान ने जोर पकड़ा है, संविधान विरोधी ताकतें बौखला गई हैं और बिल से बाहर आने लगे हैं। हाल ही में एक भाषण में मोहन भागवत ने कहा कि लोगों को इंडिया नहीं कहना चाहिए, जबकि देश का संवैधानिक नाम ही भारत और इंडिया है। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। हाल ही में एक सभा को संबोधित करते हुए RSS चीफ मोहन भागवत कहता है कि लोगों को इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके पीछे उनका तर्क है कि देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं, इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। बताते चले कि भारत को सभ्यताओं का देश कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहले सभ्यता ने यहीं पर जन्म लिया था। हमारी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी था, जो सिंधु नदी के पास था। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस वैली था, जिसके कारण अपने देश का नाम इंडिया पड़ा। इसके अलावा इन संघ वालों ने दिमाग में थोड़ी बहुत भी शुद्धता बची होगी और याददाश्त थोड़ी बहुत भी ठीक होगी तो याद होगा कि यह देश अभी भी संविधान से चलता है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में देश के नाम को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 1 के पहले आर्टिकल में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र मिलता है, जिसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब यही होता है कि इस देश का नाम भारत और इंडिया है, जो संवैधानिक है, और इन दोनों में से किसी एक का भी विरोध मतलब संविधान का विरोध, और संविधान विरोधी कहीं न कहीं देश की एकता को तोड़ने का काम करते हैं। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर इस देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा और यह शब्द कहां से लिया गया। विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है, जिससे संबंधित वर्तमान के SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर हमला किया और कूटनीति के साथ इस महान सभ्यता का अंत कर दिया और इतिहास में सभ्यता को छुपाने की तमाम कोशिशें की। लेकिन सन 1920 में पहली बार अंग्रेजों की देखरेख में इस महान सभ्यता का उत्खनन किया गया और इस सभ्यता से जुड़ी हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। धीरे धीरे इस सभ्यता की सभी नगरों का उत्खनन किया गया और क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। सिंधु नदी को इंडस वैली भी कहा जाता है और यूनानियों ने इस शब्द को और अधिक प्रचलित बनाया। जब ये शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया। आज से करीब 2400 साल पहले यानी 302 ईस्वी पूर्व 2 यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भारत का दौरा किया। यह वही समय था जब भारत में मौर्य वंश का शासन था और राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। मेगास्थनीज ने मौर्य काल में जो कुछ भी अनुभव किया था उसे अपनी रचना में उतार दिया और इस रचना यानी पुस्तक का नाम इंडिका रखा। अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया का इतिहास कोई 1 या 2 साल पुराना नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। यह नाम विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और शायद यही वजह है कि संविधान निर्माताओं ने देश के नामकरण में इंडिया को भी उतना ही महत्व दिया है जितना कि भारत को, और ये दोनों ही नाम आप अपने देश के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।